हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 21। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोंगशान ने लिनियान को काफी स्टाइलिश अंदाज में हरा दिया और अब फैंग हान और नैनशियान का मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें फैंग हान नैनशियान पर भारी पड़ गया। तो नैनशियान ने तुरंत अपना खास ट्रेजर रोशोमोन को एक्टिवेट कर दिया। ये ट्रेजर डीमन किंग को भी मार चुका था। तो फैंग हान उसके सामने क्या चीज है, और तभी फैंग हान अपनी असली लेवल रिवील कर देता है, जो कि थी सीक्रेट रन की सुपरनेचुरल पावर्स। और ये देख के सभी को 440 वोल्ट्स का झटका लग गया। अब आगे तो हम देखते कि सभी लोगों को यही कंफर्म हो गया था कि फैंग हान वाकई सुपरनेचुरल रेल्म पर पहुंच चुका है। डिसाइपल्स कह रहे थे कि नैनशियान ने गिव अप करने में ही उसकी भलाई होगी, और अगर गिव अप नहीं भी किया तो भी रोशोमोन तो है ही, उसके जैसा पावरफुल ट्रेजर हमने देखा भी नहीं है। इधर नाटे एल्डर कह रहे थे कि फैंग हान ने तो अभी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट किया था और वो इतनी जल्दी सीक्रेट रेल्म की सुपरनेचुरल लेवल पर भी पहुंच गया। मानना पड़ेगा ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। फैंग हान जैसी पावरफुल कल्टीवेटर को अरीना में फाइट करते हुए देखना वाकई किस्मत की बात है। इधर जियालान लिंगशाओ से कह रही थी कि तुम्हें मेरा गैलेक्सी ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था ना, मगर अफसोस शायद वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो लिंगशाओ रोशोमोन को देखते हुए कह रहा था कि इस ट्रेजर की ताकत का कोई अंत नहीं, अगर नैनशियान इसे सही से हैंडल कर पाया तो ही उसके जीतने के चांसेस है, लेकिन अगर उसके पास ये ट्रेजर नहीं होता तो शायद मैं भी मान जाता कि मैं शर्त हार गया हूँ। लेकिन इस मैच में अभी भी जान बाकी है। रोशोमोन लोगों को ट्रैप करता है, अगर ये फैंग हान को ट्रैप कर पाया तो नैनशियान ये मुकाबला आराम से जीत जाएगा। इधर फैंग हान नैनशियान से कह रहा था कि अरे तुम तो ट्रेजर के दम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अगर ये ट्रेजर हटा दो तो बताओ तुम क्या हो, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। और अब उसने अपनी ब्लेड्स को समन कर लिया था। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे दरमियान का गैप दिखा दूंगा। फैंग हान की बातें सुनकर नैनशियान बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने इसेंस और खून को जला रहा था, जिसके बाद वो रोशोमोन की रियल पावर को शो करता है। उसने चिल्लाते हुए वहाँ पर एक भयानक सा इल्यूजन क्रिएट किया, जिसमें फैंग हान फंस चुका था। फैंग हान कहता है कि इमॉर्टैलिटी पिल खा के कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना और ऐसे मैजिक वेपन का यूज करना, क्या ये सब तुम्हें गलत नहीं लगता? जब मैंने मैजिकल वेपन का यूज किया था तब तुम सब लोगों ने मुझे डीमन बोला, तो अब बोलो तुम भी तो वही कर रहे हो। और तभी फैंग हान को वहाँ पर एक डिमोनिक आवाज आने लगती है। वो कह रही थी कि चाहे तुम कौन सी भी स्टेज पर क्यों ना रहो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब हम बहुत ही विशाल और खतरनाक इवल मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो कि था रोशोमोन। वो आते ही फैंग हान को लात मार के वहाँ की चट्टानों पर पटक देता है। दरअसल इसे कंट्रोल करने वाला था नैनशियान। तो फैंग हान रोशोमोन को छोड़ के सीधा नैनशियान पर अटैक करने जा रहा था, मगर रोशोमोन ने उसका पाँव खींचकर उसे बहुत दूर पटक दिया था। लेकिन फैंग हान एक ही सेकंड में दोबारा से वापस आ गया, जिसके बाद वो रोशोमोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर नैनशियान बता रहा था कि तुम कभी भी इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल सकते। इधर फैंग हान ने रोशोमोन पर मल्टीपल अटैक्स कर दिए थे। उसने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए न जाने कितने ही कट्स रोशोमोन पर लगा दिए, और इस बार फैंग हान उसकी गर्दन ही काटने वाला था, लेकिन रोशोमोन उसकी ब्लेड को अपने खंजर जैसे दांतों में फंसा देता है। और फिर वो वैसे ही फैंग हान को नीचे पटक के उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था, मगर फैंग हान जल्दी से साइड में हट जाता है। वो दोबारा से अपनी ब्लेड लेकर रोशोमोन के सामने आ गया था। वो देखता है कि उसने रोशोमोन को जितने भी कट्स मारे हैं वो अपने आप हील हो गए। दरअसल इस ट्रेजर की खास बात थी इवल थॉट्स। जितना इसे इवल थॉट्स मिलेंगे ये ट्रेजर उतना ही ज्यादा खतरनाक बनेगा, और यही चीज रोशोमोन को एक इमॉर्टल बनाती है। इधर फैंग हान समझ गया था कि मॉन्स्टर तो इनविंसिबल है, इसे हराया नहीं जा सकता। अगर मुझे इसे कंट्रोल करना है तो पहला मुझे इसके राजा को पकड़ना होगा, जो कि फिलहाल था नैनशियान। सो फैंग हान को कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को बिजी रखना था, ताकि तब तक वो नैनशियान तक पहुंच पाए। इसलिए वो वहाँ के सभी पत्थरों में अपनी पावर्स डालना शुरू कर देता है, जिससे वो पत्थर हवा में फ्लोट कर रहे थे। रोशोमोन भी कंफ्यूज होकर देख रहा था कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। अब वो बड़े बड़े पत्थर उसके आसपास घूमने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी उस पर बरस गए थे। तो रोशोमोन उसके नीचे दब जाता है, मगर उसने एक ही सेकंड में उन सबको दूर फेंक दिया। और तभी वो देखता है कि फैंग हान एक और अटैक करने के लिए तैयार है। फैंग हान ने बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को समन किया था, जिसमें थंडर की पावर्स थी। अब वो ड्रैगन सीधा जाके रोशोमोन को
जकड़ लेता है। रोशमोन उसमें बुरी तरह से झटपटा रहा था और फैंगहान को यही सही मौका लगा नैनशियान पर हमला करने का, तो बड़ी तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। रोशमोन तो ये सब देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो भी अब फैंगहान का पीछा करने लगता है, साथ ही उसने ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तब तक फैंगहान ने नैनशियान के मुंह पर एक जोरदार पंच मार के उसे हवा में उछाल दिया, जिसके बाद फैंगहान उसका मुंह कस के पकड़कर उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का मार देता है। और अब फैंगहान ने हवा में ही नैनशियान की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद एक पावरफुल पंच के साथ उसे जमीन पर पटक देता है। फैंगहान के इन अटैक की वजह से नैनशियान बुरी तरह से घायल हो गया। तब तक वो मॉन्स्टर सीधा फैंगहान को निगलने के लिए पहुंच गया था। सभी लोग खतरनाक रोशमोन को देखकर डर गए थे। वो फैंगहान को गौर से देखते हुए हंस रहा था, लेकिन फिर रोशमोन अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला उसका राजा नैनशियान बेहोश हो गया। सभी लोग कह रहे थे कि नैनशियान भाई इतना खतरनाक मॉन्स्टर ला के भी थक गए। रोशमोन भी फैंगहान को हरा नहीं पाया। अब फैंगहान नैनशियान के पास जाकर कह रहा था कि शायद अब तुम्हें हम दोनों के दरमियान का गैप पता चल ही गया होगा। अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बिना मार खाए जाने दूंगा। लेकिन नैनशियान की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। वो कह रहा था कि मैं और वो भी तुम्हारे सामने घुटने टेकूं, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे हो। तो फैंगहान तुरंत ही अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे धीरे से बताता है कि देखो ये जो शानही कॉन्टेस्ट है ना, इसमें छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। लोग फाइट करते वक्त गलती से मारे जा सकते हैं, तो मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारा यही प्लान था, तुम भी मुझे ऐसे ही मारने वाले थे। खैर वो तो फ्लॉप हो गया, जिस पर नैनशियान कह रहा था कि मैं तेरे से नहीं डरता, इसलिए फैंगहान ने उस पर तुरंत ही हमला कर दिया। मगर रोशमोन अपनी एनर्जी की मदद से फैंगहान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके बाद रोशमोन नैनशियान को ऊपर उठा लेता है। नैनशियान हंसते हुए कह रहा था कि फैंगहान तुमने मुझे हराया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे जैसा सिर्फ 10 साल जिंदा नहीं रहने वाला। 10 साल बाद मैं अपनी आंखों से तुम्हारी तबाही देखूंगा। जिसके बाद रोशमोन में ही गायब हो गया। तभी फैंगहान को उस ट्रेजर के अंदर से एक दूसरे बंदे की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था कि तुम दोनों फेलो डिसाइपल्स हो, इसलिए किसी की मौत होने तक की फाइट तुमने नहीं करनी चाहिए। दुश्मनों को मारने से अच्छा ये है कि दुश्मनी ही खत्म कर दो। मैं नैनशियान को यहाँ से लेके जा रहा हूँ ताकि तुम दोनों का मसला हल हो जाए। फैंगहान तुम मैजिकल पावर्स के मास्टर हो, तुमने तो अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। तो फैंगहान इवल स्माइल करते हुए कह रहा था कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। दरअसल ये बंदा नैनशियान का सीनियर वन लियो था और फिर वो ट्रेजर वहाँ से गायब हो गया। जिसके बाद नाटे एल्डर ने फैंगहान को विनर घोषित कर दिया था। सभी लोग कह रहे थे कि फैंगहान इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है, हमने जल्दी से उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। इधर किंगवे तो कम्प्लीटली सदमे में जा चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फैंगहान सुपरनेचुरल पावर रेल में कैसे पहुँच गया। वो कहती कि ये कैसे हो सकता है, वो इतने जल्दी मुझसे आगे कैसे निकल गया। इधर जियालान बेट जीत गई थी, जिस वजह से वो लिंगशाओ की तरफ देख के स्माइल करती है। तो लिंगशाओ ने तुरंत ही अपनी सेलेस्टियल निडल उन्हें दे दी। वो कह रही थी कि इतनी पावरफुल निडल मुझे बिना मेहनत किए ही मिल गई। अच्छा हुआ तुमने नैनशियान पर दाव लगाया था। अब फैंगहान नाटे एल्डर को ग्रीट करके वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। नाटे एल्डर बता रही थी कि अगला मुकाबला शानी की 3rd और 4th रैंकिंग को डिसाइड करेगा और ये मुकाबला होगा नैनशियान और लिनियान के दरमियान। इसलिए लिनियान तुरंत ही अरीना में आ गया था। तभी एल्डर उसे बताते कि नैनशियान बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए तुम इस गेम को बिना खेले ही जीत चुके हो। लिनियान को तो फ्री में ही 3rd रैंकिंग मिल गई थी और अब शानहे रैंकिंग कॉन्टेस्ट का लास्ट मुकाबला था, जो कि फैंगहान और लोंगशुआन के दरमियान। इसका विनर टॉप पर पहुंच जाएगा और हारने वाले को 2nd रैंकिंग मिलने वाली थी। इधर शुई तो इस मुकाबले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो जियालान को बताती है कि फैंगहान तो ऑलरेडी सीक्रेट रेल में पहुंच चुका है, इट मींस कि वो लोंगशुआन से ज्यादा पावरफुल है, तो भला उनका मुकाबला क्यों रखा गया, इसमें तो लोंगशुआन हार जाएगी। तो जियालान उसे समझाने लगती है कि फैंगहान अभी भी एक इनर डिसाइपल है, वो ट्रू डिसाइपल नहीं बना, तो उनका मुकाबला फेयर है। मगर शुई को तो ये अनफेयर लग रहा था। तो जियालान उससे पूछती कि शुई इस दुनिया में ऐसा क्या है जो गलत नहीं। उस पावरफुल डीमन किंग के पास इनफाइनाइट पावर्स थी और उसी का यूज करके उसने मेरी इनर डिसाइपल को मार दिया। दरअसल यहाँ पर जियालान उसकी डिसाइपल मो की बात कर रही थी, जो हानहाई रेगिस्तान में मारी गई थी। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हुआ तियांडो की कल्टीवेशन लेवल जल्द ही इमॉर्टलिटी पर पहुँचने वाली है, मगर फिर भी उसने फैंगहान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया। क्या ये गलत नहीं है? दरअसल कल्टीवेशन ऐसी चीज है जो नेचर के खिलाफ जाती है। कल्टीवेशन करके हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग बनती है कि प्योर फायर भी उसे जला नहीं सकती। क्या ये भी गलत नहीं है? इसलिए अब शुई भी समझ जाती है कि ये फाइट फेयर है। साथ ही जियालान उसे बताती है कि
देखो लोंगशुआन इस फाइट के लिए मना भी कर सकती थी, मगर वो फिर भी अरीना में चली गई। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा जिसका यूज करके वो फेंग हान को हरा पाएगी। और तभी वहाँ पर यूहा सेक के सुप्रीम लीडर पहुँच गए। सभी लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। वो फेंग हान को देखकर कहते कि चलो अगर डिसाइपल्स अरीना में उतर ही गए हैं तो मुकाबले को शुरू करो। इधर लोंगशुआन फेंग हान को सुपरनेचुरल में जाने के लिए बधाई देती है। वो कह रही थी कि अब तुम आराम से रह सकते हो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट है। जिस पर फेंग हान कह रहा था कि मैं सुपरनेचुरल में पहुंच चुका हूँ, क्या तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहती हो? तो बता रही थी कि नानशान रोशुमन का यूज करके भी तुम्हें हरा नहीं पाया। अगर देखा जाए तो मेरे पास गिव अप करने का अच्छा खासा रीजन है, लेकिन मैं भी सीक्रेट रेल्म की सुपरनेचुरल पावर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जीत गई तो मुझे यिनयांग पिल रिवॉर्ड मिल जाएगी जिससे तुम्हें बड़े ही आराम से सीक्रेट रेल्म में पहुँच सकती हूँ। और इसी वजह से मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती और साथ ही मैं देखना चाहती हूँ कि सीक्रेट रेल्म के बंदे के सामने मैं कैसा परफॉर्म करूंगी। एटलीस्ट मुझे हम दोनों के दरमियान का डिफरेंस पता चलेगा। तो फेंग हान कहते ठीक है फिर तैयार हो जाओ। तो लोंगशुआन ने तुरंत ही अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लिया, जिसके बाद वो फेंग हान पर पहला आइस अटैक कर देती है जो फेंग हान को पीछे पुश कर रहा था। और अब वो दोनों भी टकराते हैं। उनमें बड़ी तेजी से फाइट शुरू हो गई। इसी दरमियान फेंग हान लोंगशुआन को उठाकर दूर फेंक देता है, इसलिए लोंगशुआन ने तुरंत ही अपने आइस ड्रैगन को समन कर लिया। इधर फेंग हान भी अपने डेमोनिक हैंड्स को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके बाद वो लोंगशुआन के अटैक को हाथों से कुचलने लगता है। लेकिन फेंग हान का अटैक इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था और इसी वक्त फेंग हान को पता चला कि लोंगशुआन का डिवाइन थंडर उसकी माना पावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फेंग हान देखता है कि उसके आसपास बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई थी। इनफैक्ट पूरी शानहे अरीना में भी बर्फ गिर रही थी और अब लोंगशुआन का आइस थंडर ड्रैगन उस फॉर्मेशन की गोल गोल चक्कर काटने लगता है। इधर शाओलिंग तो अलग ही प्लानिंग कर रही थी। अब वो यान को धीरे से आवाज देती है, मगर यान तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि फेंग हान तो मुकाबले में पूरी तरह से बिजी है, वो भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा। और सुप्रीम एल्डर बायू के वहाँ आने से यान इस दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है, क्योंकि अगर यान सामने आया तो बायू इमॉर्टल होने की वजह से उसे पहचान लेंगे। तो शाओलिंग इसी मौके का फायदा उठाती है। वो कह रही थी कि मुझे यहाँ से भागने का इतना अच्छा चांस नहीं मिलेगा, चाहे पकड़ने पर मुझे मौत की पनिशमेंट ही क्यों न मिले, लेकिन मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। और अब वो बड़ी ही तेजी से अरीना छोड़ के चली गई। इधर लोंगशुआन ने उस पूरी जगह को बर्फ से ढक दिया था, जो देखकर किंग वेई बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा, अगर ये सीक्रेट रेल्म में भी गया है तो वो भी मेरी सिस्टर की मेहरबानी से। पता नहीं उसने फेंग हान को ऐसा कौन सा ट्रेजर दे दिया जो वो सीधे सीक्रेट रेल्म में ही ब्रेक थ्रू कर पाया। वही दूसरी तरफ शाओलिंग यूहा सेक के गार्डिंग फॉर्मेशन से काफी दूर आ चुकी थी। वो सोचती कि भले ही मैंने फेंग हान से वादा किया था कि मैं 10 साल उसके साथ रहूंगी, मगर ये मेरी लाइफ है और मैं इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती। अब मुझे सबसे पहले मेरे सेक तक खबर भिजवानी पड़ेगी। और तभी एक चिड़िया उसके पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस जा ही रही थी कि तभी शाओलिंग ने अपने डेमोनिक पावर्स का यूज करके उस चिड़िया को जबरदस्ती अपने पास खींच लिया। उसने चिड़िया के जरिए अपने साथियों को संदेशा भेजा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।